नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा युगल विहारिणे नमः। श्री राधा नित्य विहारिणे नमः। श्री राधा हरि गुरुवे नमः। श्री राधा हरिवल्लभो विजयते। राधानुगं राधिकेष्टं राधा प्रहृतमानसम् राधाधारं भवाधारं सर्वधारं नमामि तम्। राधाधारं भवाधारं सर्वधारं नमामि तम्। सश्चिन्तये भगवतः शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबलसन्नखचक्रवाल जोष्णाभिराहत महाहृदयान्धकारम् जोष्णाभिराहत महाहृदयान्धकारम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कि टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। कि कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हो धीर प्रहार की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटूं मोहन की बनवारी की जय जय। बोलो जी प्रेम से बोलत डोलो बोलो वृंदावन बांके बिहारी की जय जय। बोलो जी प्रेम से बोलते डोलो बोलो वृंदावन बांके बिहारी की जय जय। औकंठ विराजो लाडिली मोहलेरा है हरिना सुरताल की सरगम राधि बिखेरो तुम बिन सत्या किसका। सुरताल की सरगम राधे बिखेरो तुम बिन सत्या किसका। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। बोलो व्यास जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सब अपने चंचल मन को स्थिर करने हेतु परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने हेतु कुछ क्षण खूब बढ़िया प्रेम से
ताली बजाते हुए इतना झूम झूम करके कि यह चंचल मन कहीं इधर उधर भाग ही ना पाए, खूब बढ़िया से ताली बजा करके कुछ क्षण संकीर्तन करें। और हरि संकीर्तन नाम की महिमा ये है कि एक बार हरि संकीर्तन में मन लग गया तो फिर कथा सुनने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान तत्व है प्रथम रूप में, और द्वितीय रूप में प्रेम तत्व है, और तृतीय रूप में आनंद तत्व है। आनंद तो है क्योंकि आनंद स्वरूप श्री कृष्ण का ही प्रतिरूप है, परंतु ज्ञान तत्व की कड़वी दवा भी कहीं कहीं आती है तो चंचल मन घूमने लगता है। अभी कथा मंडप में बैठा हुआ है, न जाने अभी आपको छोड़ करके कहाँ चला जाए, घर में ही चला जाए। तो अपने इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए आइए हम सब खूब बढ़िया से आनंद से ताली बजा करके भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। बोले राधे 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 राधे। ओ मुरि नैनन आन बसो श्री राधा वरि घनश्याम, 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 नैनन आन बसो श्री राधा वरि घनश्याम, 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 मुरि नैनन आन बसो 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 श्री राधा वरि घनश्याम। आप सब भी ताली बजा करके, क्योंकि आपको भी आवश्यकता है, ताली बजा करके आप भी गाइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, मुरि नैनन आन बसो श्री राधा वरि घनश्याम, 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 श्री राधा वरि भक्त वत्सल भगवान की जय हो, और भागवत भगवान की जय हो। परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल। जो प्रभु सृष्टि खंड के कण कण में विराजित हैं, उन राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो आज हम सबके जीवन में श्रीमद् भागवत कथामृत का ये जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की ही कृपा है। श्री यजमान जी निमित्त बने हैं, इनके ऊपर तो न जाने कितने जन्मों के पुण्यों की कृपा हुई है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये कोई एक महीने की कमाई नहीं है, 2 महीने की, 1 वर्ष की कमाई नहीं है, अपितु बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य उदित फलों का जो आज हम सबको ये सुंदर अवसर मिला है, तो सोचिए इस अवसर को ऐसे ही जाने देंगे? भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो हुई है उसका पूर्ण लाभ उठाएंगे हम। और साधारण ग्रंथ नहीं है, अपितु परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो प्रत्यक्ष रूप में है वो तो है ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ा अमृत का सागर इसमें व्याप्त है। भगवान की कृपा से अभी बिहारी जी का दर्शन प्राप्त हुआ हमें, और इतना दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, लगता है कि अब वृंदावन में ही बस जाएं हमेशा के लिए, लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम वृंदावन में नहीं बसो, वृंदावन को ही अपने हृदय में बसा लो। तो देखिए, जब वृंदावन जाएं तो बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो उनके नित्य सेवक हैं, उनके परिकर के हैं, भगवान का चरण जब धुलते हैं, जब चरण सेवा करते हैं, तो भगवान के नीचे ऊपर चारों तरफ भगवान के चरणों का दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत भगवान परमहंसों की संहिता क्यों है? क्योंकि जो ऊपर से दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन जो भागवत भगवान के सेवक बन गए हैं वह भागवत भगवान के अंतःपुर के सागर अमृत का भी दर्शन कर लेते हैं। बोली राधे राधे। तो 7 दिन की कथा में आप सबको बीच बीच में दक्षिणा देनी पड़ेगी। जब भी थोड़ा सा हमको लगेगा कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो एक बार खूब बढ़िया से हाथ उठा करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। तो परमहंसों की संहिता कैसे हुई? अगर प्रत्यक्ष रूप में श्री कृष्ण है भागवत, तो अप्रत्यक्ष रूप में श्री राधा जी हैं भागवत। प्रत्यक्ष रूप में जीव हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म है भागवत। अब पहला ही श्लोक श्रीमद् भागवत के देखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, परंतु छुपे कितने हैं? 3 नाम छुपे हुए हैं। सत चित आनंदः इति सच्चिदानंदः। और इन तीनों नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये तीनों ही नाम सर्वव्यापी हैं। 3 नाम ध्यान रखिए, सत चित आनंद, सत्य चित और आनंद। और इस जगत के सृष्टि के कण कण में ये तीनों नाम विराजित हैं। कैसे? सत्य ही इस जगत का आधार है, सत्य ही प्रधान है। सृष्टि के खंड खंड में एकमात्र सत्य की ही सत्ता है। सत्य ही साधक है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भक्त है, सत्य ही जीव है और सत्य ही ब्रह्म है। सत्य रूप में परमात्मा सृष्टि के खंड खंड में विराजित हैं। और दूसरे नंबर में आता है चित। चित का अर्थ क्या होता है? चेतयति इति चित, अर्थात चेतना। इस संसार में आप कहें कि अगर पत्ता भी हिलता है तो भगवान की ही कृपा से हिलता है। सूर्य में रोशनी है तो भगवान की ही कृपा से है। चंद्रमा में शीतलता है तो भगवान की ही कृपा से है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी
जब संसार का एक पत्ता भी हिले तो भगवान की कृपा से हिलता है। तो आप बताइए, पुण्य और पाप हमारे ऊपर निर्भर कैसे रहते हैं? पुण्य करते समय कोई नहीं पूछता है, पुण्य जो करते हैं हम किए हैं। लेकिन अगर पाप हो जाए, अरे भगवान की ही इच्छा होगी, क्योंकि भगवान शास्त्र कहते हैं कि अगर एक पत्ता भी हिल जाए तो भगवान की ही इच्छा है, भगवान की ही कृपा से होता है सब। तो ये पाप भी हो गया हमसे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान चेतना देते हैं कर्म करने की। जैसे करंट होता है, उसी करंट से बल्ब भी चलता है और उसी करंट से पंखा भी चलता है। करंट एक है लेकिन काम अनेक हैं। वैसे ही भगवान चेतना तो दे रहे हैं, आप हाथ भी उठा रहे हैं तो चेतना से, भगवान की कृपा से। परंतु स्वतंत्रता आप में है कि आप भगवान से प्राप्त उस चेतना में कर्म करना चाहते हैं अथवा दुष्कर्म करना चाहते हैं। वही राधे राधे। तो भगवान का दूसरा नाम भी सृष्टि के हर जगह विद्यमान है। कहीं भी भगवान की चेतना के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। आप सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान की कृपा है। और हमको ये सौभाग्य मिला है कि वाणी के द्वारा हम सेवा करें भगवान की, तो इसमें भी भगवान की कृपा है। हमारी कोई विशेषता नहीं इसमें भी भगवान की ही कृपा है, भगवान का ही आशीर्वाद है। अब तीसरा नाम बहुत सुंदर है भगवान का, आनंद। ये नाम सबसे विशेष है। संसार का नाम ही है दुखालयम, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है ये संसार, तो संसार में तो सुख मिलेगा नहीं। अब आप सोचिए कि पुस्तकालय में जाइए और पुस्तकालय में जो बैठे हो वहां पर उनसे कहिए भैया बहुत भूख लगी है, गरम गरम समोसा दे दो, तो क्रोध आएगा उसको। बोले भैया पुस्तकालय में आकर के समोसा मांग रहे हो। और भोजनालय में चले जाइए, अब भोजनालय में जाने के बाद कह दीजिए भैया हमको पुस्तक पढ़नी है, पुस्तक दे दो, तो देंगे क्या? आप भी तो क्रोध ही करेंगे आपके ऊपर। तो सोचिए, संसार में भगवान ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम, सीधे सीधे लिखा है दुखालय। तो यहाँ पर सुख कहां से मिल सकता है? लेकिन भगवान के यहाँ ये नहीं हो सकता है। कुंती मैया ने भगवान से वरदान मांगा, विविधः संतुरः सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहते हैं प्रभु मुझे आप दुख दे दीजिए, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक आप साथ में थे। आज सुख आया है तो आप छोड़ करके चले जा रहे हैं। भगवान हंसने लगे, बोले बुआ जी दुख दे तो दे आपको, लेकिन जब हमारे ही पास नहीं है तो दे कहां से? जिसके पास जो वस्तु होगी वही दे सकता है। तो संसार से अगर सुख की अपेक्षा करेंगे तो क्षणिक सुख तो आपको मिलेगा, पर आनंद कभी नहीं मिल सकता है। सुख मिलने का अर्थ है सुख आया है तो नष्ट होकर के चला जाएगा, और सुख के बाद दुख भी आएगा। लेकिन एक बार अगर अपने हृदय में व्याप्त आनंद रूपी परमात्मा के चरणों में बैठ जाओगे तो प्यारे, फिर सुख के बाद दुख तो आता है, लेकिन आनंद का कोई भी विलोम शब्द नहीं है, कोई भी उल्टा शब्द नहीं है। एक बार अगर आनंद आ गया, एक बार अगर भगवान ने उंगली पकड़ लिया है, तो भगवान गीता जी में संकल्प लेते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी में भगवान कहते हैं कि एक बार जो अन्याश्रित होकर के मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसके योगक्षेम की व्यवस्था मेरे हाथों में आ जाती है, फिर उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो परमात्मा के 3 नाम हैं, याद रखना है, सत चित आनंदः। और तीनों नाम जगत में व्याप्त हैं। तो हुई ना परमहंसों की संहिता। दिख रहे हैं एक नाम, परंतु छुपे हैं 3 नाम। दिख रही है श्री कृष्ण की कथा,
परंतु हर श्लोक के हर पद में श्री लाडली राधा रानी जी विराजते हैं। बोली राधे राधे। सदचित आनंद। अब दूसरे प्रकार से इसका अर्थ देखिए, क्योंकि कल्याण भी होना चाहिए, तो भगवान की तीनों नाम हमारा कैसे कल्याण करेंगे? तो सोचिए कि हमारा ये जो जीवन है वह एक राज्य है, तो आज से इस राज्य के राजा को हम सत्य बनाएंगे। अगर राज्य में राजा अच्छा है तो संचालन भी बहुत बढ़िया होगा। तो सत्य को राजा बना दीजिए, अर्थात जो शास्त्र कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, वो हम करेंगे। जिस धन में हमारा अधिकार है उसी को ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है उसे नहीं ग्रहण करेंगे। ये सत्य साधक की पहचान है। तो सत्य रूपी राजा जब होगा तो दूसरा नंबर है भगवान का चित। एक चित ये भी होता है कि हमारे हृदय में न जाने कितने शत्रु विराजित रहते हैं और हम जान भी नहीं पाते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। तो जब सत्य रूपी राजा रहेगा तो चित्त के जो सारे शत्रु हैं अपने आप दूर हट जाएंगे। तो जब चित्त रूपी यह कमरा खाली हो जाएगा तो आनंद रूपी श्री कृष्ण अपने आप हृदय में आकर के विराजित हो जाएंगे और जीवन भर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही मिलेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, वही परब्रह्म नारायण ब्रह्मा जी के रूप में विश्व की उत्पत्ति करते हैं। वही भगवान नारायण हरि विष्णु के रूप में पालन करते हैं। वही भगवान नारायण शंकर जी के रूप में संहार भी करते हैं। पालन, उत्पत्ति, संहार के कारण जिन प्रभु के चरणों का ध्यान करने मात्र से ही तीनों ताप मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रतिपाद आचार्य श्री सुखदेव भगवान का स्मरण किया है। भगवान की कृपा की तो आवश्यकता है, परंतु जब तक गुरुदेव भगवान न कृपा करें तो फिर भगवान भी उंगली छोड़ करके चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो द्वितीय श्लोक में सुखदेव भगवान को प्रणाम करके अब आगे बढ़ रहे हैं। कथा कहां पर प्रारंभ हो रही है? नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं व्यास मंच में। सूत जी महाराज की उम्र बहुत छोटी है और जो 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं वो सब बूढ़े बूढ़े न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और परम विद्वान भी हैं, परंतु कथामृत रस स्वाद, कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा अमृत के रसिक हैं, भावुक हैं, इसलिए सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके पूछ रहे हैं, हे प्रभु आप कोई साधारण नहीं हैं। कलयुग के मानव मात्र के हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। तो हे सूत जी महाराज हम सब पर कृपा करिए। और आज हम कोई कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, और अगर कहानी ही सुनना है तो छोटे छोटे बच्चों को दादी नानी भी कहानी सुना दिया करते हैं, सुनाते हैं कि नहीं? तो हमें कोई कहानी नहीं सुननी है। क्या सुननी है? मम कन्नड़ रसायनम। कह रहे हैं कि हमारे जो कान हैं अब वो रस पान करना चाहते हैं। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज जिस कथा को सुनने से इस कलिकाल के जो आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी हैं उनका कल्याण हो जाए। घोर कलयुग जब आएगा तो अभी से ही प्रारंभ हो गया है।
इस कलयुग के प्राणी कैसे होंगे, ध्यान से सुनिए। कलयुग के प्राणियों की विशेषता क्या होगी कि मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः, बुद्धि से भी कमजोर होंगे और भाग्य से भी कमजोर होंगे। मंदाः सुमंदमतयो और मंदभाग्याः उपद्रुताः। अगर किसी की बुद्धि तीव्र हो और भाग्य कमजोर हो तो वो बुद्धि की तीव्रता से अपना जीवन यापन कर सकता है। और दूसरा, अगर बुद्धि तीव्र नहीं है अब भाग्य तीव्र है तो भाग्य के सहारे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन कलयुग के प्राणियों को देखो, न बुद्धि ही तेज है और ना ही भाग्य। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। तो प्रभु ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि संत जन मुनि जन का कार्य ही है जगत का कल्याण करना। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। सूत जी महाराज अभी तक बोले नहीं है, तो सोनक जी महाराज बुद्धिमान है, सोचे कैसे बुलवाया जाए इनको। तो सूत जी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि चिंता मडिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा परीक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी महाराज कहते हैं भगवान चिंता मडिर लोक सुखम, एक चिंता मणि होती है जिसके सामने अगर आप इस पृथ्वी की मृत्यु लोक की किसी भी वस्तु का चिंतन करिए तो तुरंत प्रकट हो जाता है उसके सामने। और सुरद्रुः स्वर्ग संपदा, सुर अर्थात देवता, ध्रुव अर्थात वृक्ष, जो देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की कल्पना करिए, किसी भी राज्य की कल्पना करिए, कल्प वृक्ष की महिमा यह है कि तुरंत ही उसकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमा गुरुदेव की होती है। प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर एक बार गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए प्यारे, तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरुदेवों की कृपा से प्राप्त हो जाता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज हंसने लगे, बोले बाबा बस करिए, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है वह लोक कल्याण के लिए है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और इन सभी बीमारियों का कोई एक बीमारी नहीं है, इन सभी बीमारियों का एक ही मात्र दवा है। और वो दवा कौन सी है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत कथा सारम कलौकीरेण भासितम्। श्रीमद्भागवत कथा सारम कलौकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि काला ब्याल मुखग्रास है। ये काल ब्याल जो रूबी ग्रास बता रहे हैं ये क्या है? काला ब्याल, काल का अर्थ है समय और ब्याल का अर्थ है सर्प। हम सब कलयुग के प्राणी एक बहुत बड़े विषैले नाग के मुख में बैठे हुए हैं और उस सर्प का मुख खुला हुआ है और जिह्वा में बैठे हुए हैं, तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया गद्दा मिला हुआ है बैठने के लिए, आनंद से काटो। लेकिन संत जन जब निकलते हैं तो कहते हैं भैया निकल आओ, ये जो जिह्वा में तुमको सुख प्राप्त हो रहा है ना, ये सुख कभी भी मिट सकता है, कभी भी यह सर्प अपना मुख बंद कर सकता है। उसी प्रकार से कालव्याल समय रूपी सर्प जो है वो हम सबको अपने मुख में लेकर के बैठा हुआ है। और कब किसके लिए दरवाजा बंद हो जाए कोई पता नहीं है प्यारे। किसी को पता है? किसी को नहीं पता है कि हमारे लिए यह सर्प कब अपना मुख बंद कर देगा।
तो सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस काल रूपी सर्प से अगर बचना है तो एक ही मात्र राह है। कौन सा राह है? श्रीमद्भागवत कथा सारम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण अर्थात सुकेन भासितम। सुकेन भासितम, जिसको सुखदेव भगवान ने भाषित किया है, कहा है, वो श्रीमद्भागवत इस संसार के सभी प्राणियों का और हर प्रकार के प्राणियों का कल्याण कर सकता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, आनंद लीजिए। कलिमलहारि ताप विनाशनि वेद ज्ञान प्रकाश, कलिमलहारि ताप कलिमलहारि ताप विनाशनि वेद ज्ञान प्रकाश, वेद ज्ञान प्रकाश, वेद ज्ञान प्रकाश। श्री हरि राधा कृष्णम ध्याना, श्री हरि राधा कृष्णम ध्याना, श्री हरि राधा कृष्णम ध्याना, श्री हरि राधा कृष्णम ध्याना। श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम। भागवत भगवान की सुखमुख विगलित फल यह प्यारा, जिसने भी है काया प्यारे, जिसने भी है काया हो, जिसने भी है काया। ध्यान जगत से हटा के हर में उसने ध्यान लगाया हो, उसने ध्यान लगाया हो, उसने ध्यान लगाया। सुखमुख विगलित फल यह प्यारा, जिसने भी है पाया हो, जिसने भी है पाया, जिसने भी है पाया। जगत से हटा के हर में उसने ध्यान लगाया प्यारे, उसने ध्यान लगाया, उसने ध्यान लगाया। वेद विदित विद्या का कर लो, वेद विदित विद्या का कर लो, आके तुम रस पाना। श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, श्रीमद्भागवतम महापुराणम, बोलो भागवत भगवान की।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज की बातों को सुनकर के बहुत आनंद आया। सूत जी महाराज ने कहा, सुनो, हम जिस श्रीमद् भागवत कथा का आपको महात्म्य वर्णित कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। आप सब भगवान की कृपा से बैठ करके जिस श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, ये देव दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलता है। जैसे आप बैठ करके सुन रहे हैं, सोचे देवी देवता भी सुन ले बैठ करके, तो नहीं। सौनक जी महाराज चौंक पड़े, बोले प्रभु, जो देवता भगवान का कभी भी दर्शन कर सकते हैं, देवताओं के ऊपर विशेष कृपा रहती है भगवान की, वो देवता भागवत जी की कथा से वंचित कैसे हो सकते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि इसकी भी एक कथा है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने ही जा रहे थे, तो सुधा कुंभम गृहीतैव देवास्तत्र समागमन। उसी समय अमृत का कलश लेकर के देवता प्रकट हुए। बोले महाराज रुकिए रुकिए, एक निवेदन करना है। सुखदेव भगवान बोले, कौन सा निवेदन? महाराज, परीक्षित मृत्यु के भय से कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए बोलने का तरीका, देखिए, इनको मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज, इस मृत्यु भय से बचने के लिए हम इनके लिए अमृत लाए हैं, देव अमृत। सुखदेव भगवान चौंके। देवासुर संग्राम होने के बाद ये दुर्लभ अमृत प्राप्त हुआ है, और एक बूंद, मात्र एक बूंद ही राहु केतु पी लिए थे, उतने के लिए ही भगवान को प्रकट होना पड़ा और उनके सर को काटना पड़ा, एक बूंद के लिए। इतना दुर्लभ अमृत देवता ऐसे ही बिना याचना के ही, ना तो परीक्षित ने बुलाया ना हमने बुलाया, बिना याचना के इतना दुर्लभ अमृत दे रहे हैं। कोई ना कोई तो स्वार्थ होगा, तो कोई बिना स्वार्थ के देवता नहीं आ सकते हैं। सुखदेव भगवान बोले, अच्छा, इस कृपा के पीछे राज क्या है? तो तुरंत देवता लोग बोल पड़े, महाराज, आप ये कथामृत जो सुनाने जा रहे हैं, ये कथामृत के बदले में हम अमृत का सौदा करने आए हैं। सुखदेव बाबा हंसने लगे, बोले, वाह, सौदा करने आए हो, ठीक है, आओ कर लेते हैं। अगर तुम सौदा करने आए हो तो भैया हम भी कोई कम व्यापारी नहीं हैं। बोलो राधे राधे, हम भी बहुत बढ़िया व्यापार जानते हैं। सौदा करने आए हो, कर लेंगे सौदा, लेकिन व्यापार में एक नियम होता है, सौदा भी अगर करते हैं तो बराबर की वस्तु में किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? अगर सौदा करेंगे तो बराबर की वस्तु में, उसका उचित मूल्य लगना चाहिए। तो सौदागर बन करके आए हो तो हमारी भी एक बात सुन लो। सौदा तो कर लेंगे, लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? वसुधा को कथा लोके को काचः कमणि महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जिहासः। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जिहासः। तदा देवान् जिहासः। सुखदेव भगवान हंसते हुए बोल रहे हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां हमारी कथामृत और कहां तुम्हारा देव अमृत। जानते हो इसकी तुलना किससे की जा सकती है? जिस प्रकार से मणि के सौदा के लिए अगर कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जाओ तो उसकी हंसी ही उड़ाई जाएगी। तो भैया, मणि के समान मेरे कथा अमृत को तुम कांच के समान देव अमृत से तोड़ने के लिए आए हो। सूत जी महाराज कहते हैं, इतना नहीं, बस हंसा ही नहीं, अपितु अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके देवताओं को सुखदेव भगवान ने भगा दिया।
क्योंकि संत जन गाते हैं, हम मस्ती के जाम पीते हैं, किसी सौदे के सौदागर नहीं। हम मस्ती के जाम पीते हैं, किसी सौदे के सौदागर नहीं। यहाँ सब श्याम रस पीने वाले हैं, किसी सौदे का यहाँ आदर नहीं। अभक्तास्ताश विज्ञाया, अभक्त जान करके अगर तुम श्रोता बन करके आते तो बैठो, सार्वजनिक प्याऊ है, यह सबको प्रदान की जाती है। ऐसा थोड़ी है हमने पंडित जी को बुलाया है तो एक कमरे में चले बंद करके हम अकेले सुन रहे, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक प्याऊ है, जो भी रसिक जन, जो भी भावुक जन हैं, सब आकर के श्रवण करें इस अमृत को। लेकिन तुम अभक्त बन करके आए थे, इसलिए न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया और वहां से देवताओं को भगा दिया। देवताओं की आंखें लाल लाल, सब दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज, पृथ्वी लोक में ये बाबा लोग हमारा सम्मान ही करना छोड़ दिए हैं, बताइए इस कथामृत में ऐसी कौन सी विशेषता है कि हम देवताओं को भी सुलभ नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, अभी हमको भी नहीं पता है। ऐसा करते हैं कि 7 दिन बीत जाने दो, 7 दिन के बाद परीक्षित के साथ क्या होता है, इस कथा से कौन सा परिणाम निकलता है, उसके बाद देखा जाएगा। तो भैया 7 दिन बीता और राजा परीक्षित को भगवान का धाम प्राप्त हुआ, भगवत धाम प्राप्त हुआ। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। हम बताएं आपको कि ब्रह्मा जी महाराज भी विस्मय में पड़ गए, क्योंकि सबसे बचाया जा सकता है। एक बार भगवान के त्रिशूल से भी रक्षा हो सकती है, एक बार इंद्र के वज्र से भी बचाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मवाक रूपी अगर शस्त्र एक बार निकल गया तो कोई बचा नहीं पाता है। तो ब्राह्मण के श्राप से भी जिसके द्वारा मुक्ति मिल गई हो, जिसके द्वारा कल्याण हो गया हो, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तो ब्रह्मा जी महाराज के हृदय में जो विस्मय संदेह उत्पन्न हुआ है, उसको दूर करने के लिए क्या किया कि सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू लगाया गया। और तराजू लगाने के बाद एक पलड़े में सभी साधन रख दिए, सभी साधन रख दिए, और एक पलड़े में अकेले श्रीमद् भागवत भगवान को रख दिया। क्या हुआ कि लघुन्नानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं वयुः। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन अन्यानि, और जितने साधन रखे थे वो सब कमजोर पड़ गए। अब भागवत भगवान अकेले, उनका पल्ला सबसे नीचे चला गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे साधन ऊपर और भागवत जी का पल्ला नीचे। जिसमें भार होता है वही नीचे जाता है, और जिसमें कोई वजन नहीं है वो सर ऊपर उठा करके चलता है संसार में। देखिए, जिन वृक्षों में बहुत फल लगे होते हैं वो झुके होते हैं, और जिनमें कोई फल नहीं है ऊपर उठा करके रहते हैं। तो भागवत भगवान का पल्ला नीचे। ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं से कहा, देख लिया इस महाग्रंथ की विशेषता। ऋषियों ने तुरंत सबको कह दिया कि भैया मुक्ति का एकमात्र अगर साधन है तो वह श्रीमद् भागवत ही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौनक जी महाराज आनंद से इस अमृत में गोता लगा रहे हैं, और सूत जी महाराज और प्रसन्न, क्योंकि देखिए वक्ता तभी अच्छा हो सकता है जब श्रोता अच्छा मिले उनको। अब श्रोता सुन ही नहीं रहे हैं तो वक्ता अब भगवान को ही सुनाए। तो सूत जी महाराज भी आनंद में डूबे हुए हैं और सौनकादिक ऋषि भी। तो कथा और आगे बढ़ा रहे हैं,
कह रहे हैं कि यह कथा जो है सप्ताह यज्ञ तो राजा परीक्षित से प्रारंभ हुआ, लेकिन विशेष रूप से उसके बाद सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भैया हैं और सबसे ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। लेकिन विशेषता देखिए कि हमेशा ये 5 वर्ष के छोटे बालक ही दिखते हैं। इनका काम क्या है? कभी एक भैया को व्यास मंच में बैठा देंगे और 3 बैठ जाएंगे नीचे श्रोता बन करके, एक कथा सुनाएंगे और 3 कथा सुनते हैं। सदा नित्य राम जी में ही रमण करने वाले सनकादिक मुनियों ने एक बार नारद जी को यह कथा सुनाया था। सौनक जी महाराज फिर पूछते हैं, विधिश्रवे कुतः प्रीति। जो नारद जी महाराज कभी एक जगह रुकते नहीं हैं, एक जगह कभी रुक ही नहीं सकते हैं। राजा दक्ष का श्राप लगा है उनको। दक्ष के पुत्र जा रहे हैं खेलने के लिए, नारद जी महाराज ने रोक लिया। रुको रुको, कहां जा रहे हो? खेलने जा रहे हैं। खेलने जा रहे हो? खेलने के लिए मिला है शरीर, इतना दिव्य शरीर, न जाने कितने योनियों में भटकने के बारे मिला है, खेलने जा रहे हो तुम? छोड़ो ये सब, चलो हमको गुरु बना लो, तुमको मंत्र दे देते हैं, आज से सब कुछ छोड़ दो, बाबा बन जाओ। नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दे दिया, सबको वैरागी बना करके बाबा बना दिया। अब दक्ष को बड़ा क्रोध है, देखो इसको, हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने का समय इनको गुरु मंत्र दे करके बाबा बना दिया, श्राप दे दिया कि तुम एक जगह कहीं रुक ही नहीं पाओगे। अब कथा भागवत करने के लिए तो कम से कम एक दिन में 3-4 घंटे लगते ही हैं, तो जब एक जगह रुक ही नहीं पाओगे तो कहां से भगवान का गुरु मंत्र दोगे, कहां से कथा सुनाओगे? तो जो नारद जी महाराज एक जगह रुकते नहीं हैं, अब जो सनकादिक एक बार बैठ जाएं तो कभी उठते नहीं हैं। तो इन दोनों की परस्पर प्रीति कैसे हो गई, इनका मिलाप कैसे हो गया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक राम ही विशालाया, एक बार विशालापुरी क्षेत्र में, जिसको हम सब बद्रीनाथ धाम के जानते हैं, वहां पर चारों भैया सत्संग की इच्छा से ले आए। चलो भैया पृथ्वी में चलेंगे, किन्हीं संत भगवान के चरणों में बैठकर खूब बढ़िया सत्संग करेंगे, राम राम गाएंगे। चारों भैया बद्रीनाथ में किसी संत की खोज कर रहे हैं, तो अचानक क्या देख रहे हैं कि एक संत महाराज तो मिल गए, लेकिन देख रहे हैं कि उन संत जी का चेहरा उतरा हुआ है। और पास आते गए तो पहचान गए, अरे राम राम, ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारद जी महाराज हैं। और नारद जी महाराज स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र, परम ज्ञानी, और ऊपर से संत। किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, लेकिन संतों के जो मुख में प्रसन्नता रहती है वो कभी भी लुप्त नहीं होती है। लेकिन नारद जी महाराज का मुख जो है वो आज उतरा हुआ है। तो पूछ पड़े, कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव कथम ब्रह्मंदीन मुखः। नारद जी महाराज, आप जैसे संत भी उदास रहने लगे। जब संसारिक प्राणी संसार से परेशान होता है तो कहां जाता है? संतों के पास जाता है। और संत महाराज जी स्वयं उदास बैठे हों। जैसे बांके बिहारी जी के पास एक भक्त गया, बहुत भीड़ बांके बिहारी जी के जाके खूब बढ़िया आनंद से दर्शन किया, लेकिन जब बाहर आया तो देखता है चप्पल गायब। बोली राधे राधे, भगवान को खूब सुनाने लगा, देखो भगवान बनते हैं, हमारे एक चप्पल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इनके यहाँ आए भाई, इनकी जिम्मेदारी है, हमारी रक्षा करें, हमारे सामान की रक्षा करें। खूब भगवान को सुनाने लगा खरी खोटी। अपने मित्रों से कहता है, चलो चलो उसके पास चलते हैं, शिकायत करेंगे, बड़े भगवान बनते हो। अब बिहारी जी के पास गया और पहले तो खूब बोल रहा था,
लेकिन जैसे ही बांके बिहारी जी को देखता है वापस चला आता है। मित्र कहते हैं क्या हुआ भैया, अभी तो बहुत कुछ सुनाने वाले थे, अब क्यों चले आ रहे हो? कह नहीं सुना तो देते, लेकिन जिनके पास खुद की चप्पल नहीं है वो हमारी चप्पल क्या देखेंगे। बोलो राधे राधे। तो संसारिक प्राणी अगर परेशान हो तो संतों के पास जाए, और संत ही उदास बैठे हो तो भैया बताइए हम सबका कल्याण कैसे होगा। कि संतों के मन में बसती सदा एक मूर्त है, इसीलिए दिखती मुस्कुराती हुई उनकी सूरत है। कछु लेना न देना मगन रहना, सदा निरंतर प्रसन्न चित्त राम जी में ही रमण करने वाले संत कभी भी उदास नहीं होते हैं। तो महाराज आज आप उदास क्यों हैं? देखिए भागवत जी का श्लोक है, और बोल कौन रहे हैं? स्वयं सनकादिक मुनि बोल रहे हैं। सनकादिक मुनि क्या कह रहे हैं कि इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः, तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणं, तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणं। भागवत जी का श्लोक और कह रहे हैं इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः। महाराज आप ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े कंजूस का, कृपण का किसी ने धन छीन लिया हो। बोलो राधे राधे। भागवत जी में भी वर्णन आता है। आपको एक कथा सुनाए। एक सेठ जी थे और उनके स्वभाव को देख करके गांव वालों ने उनका नाम रख दिया दामचंद। बोली राधे राधे। इतना जोर से बोली कि हमको सुनाई दिया करे ये बात। राधे राधे। तो ताना मारते हैं ना हम लोग, किसी की थोड़ी कमी दिख जाए तो खूब बड़ी बड़ी ताना मारने लगते हैं। तो व्यंग में गांव वालों ने उनका नाम ही रख दिया दानचंद। क्यों रख दिया? कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे कितनी भागवत हो जाए, चाहे कितनी मंदिर बनवा लो, हम कभी 1 रुपया का दान नहीं करेंगे। संकल्प था सेठ जी का। गांव वाले बोले भैया कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसा चढ़ाओ ही, जाओ दर्शन कराओ, भगवान से मिल तो आओ कम से कम। बोले नहीं नहीं जाएंगे। दर्शन करने जाओ तो वहां जो लोग रहते हैं पंडा इत्यादि जबरदस्ती ले लेते हैं, हम नहीं जाएंगे। बहुत गांव वाले कहें तब भी ना जाएं। तो एक दिन सेठानी जी ने जिद किया महाराज मंदिर नहीं जा रहे हो तो कम से कम गंगा जी ही नहाओ। भगवान को कैसा मुंह दिखाओगे, एक बार गंगा जी तो नहाओ। तो बोले हाँ गंगा जी नहा आते हैं, वहां पैसे नहीं लगेंगे। तो गंगा जी नहाने तो गए, लेकिन कौन से घाट में गए? शमशान घाट में गए, जहां पे कोई पंडा नहीं रहता है, दान दक्षिणा का कोई काम ही नहीं है। भगवान देख रहे हैं, भगवान कौतिकी है, भक्तों के साथ खेलते हैं। जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाया, भगवान एक पंडा के रूप में प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। भगवान बोले जजमान की जय हो। जैसे ही डुबकी मार के बाहर निकला तो देखा यहां भी ये घाट भी नहीं छोड़ा, फिर से जल के अंदर घुस गए। भगवान बोले जजमान की जय हो। अब कितनी देर तक जल के अंदर रहे, बाहर निकला, बोले ये घाट भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग? बोले नहीं हम तो सीधे साधे ब्राह्मण हैं। भगवान की कृपा से आप जैसा कोई दयालु महात्मा आ जाता है तो एक एक वर्ष की व्यवस्था करके चला जाता है। 1 वर्ष की, हम एक बार की व्यवस्था नहीं करेंगे। छोड़ो छोड़ो जाने दो। भगवान जिद करने लगे नहीं ऐसे थोड़ी जाने देंगे, जब तक दान नहीं करोगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। सेठ जी बोले भैया हमारे पास है ही नहीं तो कैसे दान करें? भगवान बोले उधार दान कर दो। अब सोचने लगा मन में, हाँ ये ठीक है, उधार दान कर दो। कौन सा ये हमारा घर जानता है, आ जाएगा लेने के लिए। भगवान ने कहा ठीक है जल ले लो। अब जल लेने के बाद कह रहे हैं कि कितने रुपए दान करोगे? उधार दान करना है, वो भी सोच रहा है कि नहीं देंगे, उसके बाद भी मन में संकल्प कर रहा है 1 पैसा दान करेंगे। बोलो राधे राधे। 1 पैसा। भगवान बोले चलो, किया तो कम से कम इसी बहाने। चला गया।
सो ही रहा था कि तब तक बाहर घर की आवाज आई, जजमान की जय हो। सेठानी जी बाहर निकले, कोई महात्मा आए हैं। सेठ जी को बताया, महाराज किसी को उधार दान देकर के आए थे क्या आप? वो बाहर आए हैं, खड़े हैं, बुला रहे हैं। अरे राम राम, वो भीख मंगा यहां तक आ गया। जाओ जाओ बोल दो कि सेठ जी घर में नहीं है। अब बाहर आए, महाराज सेठ जी तो घर में नहीं है, कहीं चले गए हैं। भगवान बोले, अरे राम राम, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। ऐसा करिए कि हम स्वपाकी ब्राह्मण हैं, कुछ अन्न की व्यवस्था कर दीजिए, तो यहीं पर बढ़िया भोजन बना लें और पा लें। सेठानी जी ने बताया, महाराज वो तो जिद्दी है। अच्छा देवी कह दो कि बहुत बुखार है उसे, बहुत बीमार है, तब चला जाए शायद। सेठानी जी ने बताया तो भगवान कहते, अरे राम राम, हमारे जजमान जी के ऊपर संकट आया है और हम छोड़ जाएं? हम इतने स्वार्थी नहीं हैं। चलो चलो देवी, जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं हमारे जजमान जी, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। सेठ जी बड़े परेशान, बोले देवी जाओ उससे कह दो सेठ जी मर गए। सेठानी जी ने बताया, भगवान सोच में पड़ गए, राम राम, कितना बड़ा कंजूस। लेकिन भगवान भी कौतुकी। भगवान बोले, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दौड़ कर गए, सभी मोहल्ले वालों को, गांव वालों को बुला ले, चलो चलो जल्दी चलो। सेठ जी महाराज चले गए, सारे गांव वाले इकट्ठा। अब सेठ जी ने सेठानी को कह दिया, सुनो, पानी लगा करके या थूक लगा करके तुम रोने का नाटक करो। अब सेठानी जी रो रही हैं। अब भगवान सारे गांव वालों को बुला लाए। अब सेठ जी महाराज को बाहर निकाला गया। सेठ जी महाराज को उसी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार किया गया। अब जो सेठानी जी झूठ में रो रही थी, वो सही में रोने लगी। अरे छोड़ दो, ये मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। तो गांव वाले समझा रहे हैं, अरे देवी ये तो तुम्हारा मोह है, जिसको जाना था वो तो चला गया, मोह है तुम्हारा। अब वो सही में रोए और कोई माने ना। भगवान सोच रहे हैं, देखो इसको, एक पैसे के लिए शमशान घाट जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जब बीच में जाते हैं तो भगवान फिर से कान में कहते हैं, सोच ले, आंख खोल दे, नहीं अंतिम तक ले जाएंगे तुझे, आग भी लगा देंगे। कहता नहीं, हम नहीं खोलेंगे आग। भगवान कहते हैं ठीक है। ले गए शमशान घाट में, जहां पर संकल्प किया था वहीं पर पहुंच गया। चिता बनाया गया, लिटा दिया गया, लेकिन अभी भी आंख नहीं खोला। भगवान सोचे कि एक पैसा देगा नहीं, भले ही मर जाए। तो भगवान कान में आकर बोलते हैं, भैया सबकी तपस्या से हम प्रसन्न होते हैं, सबकी भक्ति से हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन तेरे कंजूसी से आज हम प्रसन्न हो गए हैं। बोलो राधे राधे। हम प्रसन्न हैं, मांग, क्या मांगना चाहता है तू? तो कहता है, महाराज अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो वही एक पैसा जो उधार था उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही लोगों के बारे में सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि तवेदम मुक्त संगस्य नोष्टम वद कारणम, तुम्हारे पास तो कोई धन है ही नहीं, ऐसा कोई धन है ही नहीं जिसको लूटा जा सके। तुम्हारे पास तो भगवान का धन है, राम नाम धन है, और इस धन को कोई लूट नहीं सकता है। अभी तो यह इतना ज्यादा होता है कि जिस भी राह में जाओ, जहां भी बैठो, भगवान के नाम को सब में बांट दो। हरे राम राम राम, 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे राम राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।